दोनों अलग अलग नहीं हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने स्वयं शिव की उपासना की और रामचरितमानस में अगर आप जाएंगे तो इस बात को देखेंगे कि भगवान शिव ने भी राम की उपासना की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो नहीं पावा। यानी अगर कोई भगवान शिव का द्रोही है और वह मेरा दास, मेरा भक्त कहलाने का दंभ पाल रहा है, तो मैं सपने में भी उसे नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही भगवान शिव भी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा यही बात जो उनको कांग्रेसी संस्कार में प्राप्त हुआ है, वही बात वो अपने भाषणों में कर रहे हैं। भगवान शिव और भगवान राम को आपस में लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उनका यह वक्तव्य अत्यंत ही निंदनीय है। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें, हमारे शास्त्र इस बात के प्रमाण हैं कि शिव का द्रोही हो या राम का द्रोही, उसका पराभव, उसका पतन अवश्य हुआ है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है और कांग्रेस इस प्रकार के स्तरहीन वक्तव्यों को देकर के हिंदू आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन अपने कृत्यों से कांग्रेस को इतिहास की वस्तु बनाने की ओर भी कांग्रेस का नेतृत्व उसे धकेल रहा है। और मुझे लगता है प्रभु राम और देवादिदेव महादेव शिव इनको सद्बुद्धि दे। कम से कम जब अब कांग्रेस को लोग विसर्जन करने पर तुले ही हैं, तो अब तो सच का रास्ता अपना ले। सर, क्या लगता है, बिल्कुल चुनाव के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष अगर इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो क्या उसके पीछे मोटिव लगता है? देखिए, अपनी हार की खिसियाहट को अब भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ करके कर रहे हैं। यद्यपि कांग्रेस का इतिहास इस प्रकार के कृत्यों से भरा पड़ा है, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव के समय इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों को उठा करके कांग्रेस भारत की आस्था के साथ साथ बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। सर, हमें कह सकते हैं कि बिल्कुल बड़े सारे मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए गए इस चुनाव में, अब आखिर में ये राम बनाम शिव पर आए हैं, तो क्या देखिए, आपस में बांटो और राज करो, कोई फायदा होगा? बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है और अंग्रेजों की उस विरासत को ही कांग्रेस आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रही है, वह हर एक मुद्दे पर कर रही है। उसने जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पर समाज को बांटा है, इससे पहले भी बांटा है, आगे भी वो लगातार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी समाज को जातीय आधार पर बांट करके और फिर देश के अंदर SC, ST, OBC के अधिकार को वह कैसे अल्पसंख्यकों को बांटने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा बन रही है। या कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी इस बात का उल्लेख करता है। इसलिए कांग्रेस अपनी हार की खिसियाहट को किसी न किसी रूप में अब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके व्यक्त करना चाहती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है, कांग्रेस को सच का रास्ता अपनाना चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। और ये बता दें आपको, प्रभु राम और शिव अलग नहीं है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस स्तरहीन प्रदर्शन कर रही है।